वेलकम टू परफॉर्म एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। बाय कंडीशनल कनेक्टिव हमारा लास्ट कनेक्टिव है अभी तक की लॉजिकल कनेक्टिव्स के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। पी इंप्लाइज क्यू का हमने एक टॉपिक था कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जो लास्ट वीडियो में कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि इफ और देन के लिए जब एक कंपाउंड स्टेटमेंट होगी तो वो कब और किस किस केस में ट्रू और फॉल्स बनेगी। तो यहां पर उसी का कन्वर्स कंडीशनल स्टेटमेंट का उल्टा मतलब अपोजिट होना आपका कन्वर्स ऑफ इसका टॉपिक कहलाता है। तो कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपका कहलाएगा पी इंप्लाइज क्यू इज क्यू इंप्लाइज पी। अब इसको हम डिनोट करते हैं, वी से दैट पी इज नेसेसरी फॉर क्यू और पी इफ क्यू। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि जो Q है इस केस में नेसेसरी है P के लिए, या आप कहिए P इफ Q। और लास्ट वाले टॉपिक में कंडीशनल स्टेटमेंट में हम कहते थे इफ P देन Q। Q उस केस में हमारा कंक्लूजन होता था और P हमारा हाइपोथेसिस होता था। तो इस केस में क्या ऐसा कन्वर्स है उसका जो हम इसको कन्वर्स कहते हैं, समझते हैं इस डेफिनेशन से। टू फॉर्म द कन्वर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट इंटरचेंज द हाइपोथेसिस एंड द कंक्लूजन। मतलब अगर आप किसी कंडीशनल स्टेटमेंट का हाइपोथेसिस और कंक्लूजन को इंटरचेंज कर देंगे, बदल देंगे आपस में, तो वो बन जाता है कन्वर्स उसका। तो उसका कन्वर्स बन जाएगा वो। अब यहां पर ये चीज तो क्लियर हो गई कि हमें इंटरचेंज करना है हाइपोथेसिस और कंक्लूजन को, तो उस केस में वो हमारा कन्वर्स बन जाएगा उस कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो P इंप्लाइज Q बन जाएगा Q इंप्लाइज P। इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। P एक स्टेटमेंट है, एक सिंगल स्टेटमेंट है। जहानारा गोज टू बड़ौदा, Q है शी डजंट पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस एट दिल्ली। तो ये हमें क्लियर है कि जहानारा जाती है बड़ौदा, पहली स्टेटमेंट। शी डजंट पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस एट दिल्ली, वो पार्टिसिपेट नहीं करती जो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस है उसमें। इन दिस केस जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होगा वो क्या बनेगा, इफ और देन का यूज करके बनेगा। तो उस केस में हमारा ये हो जाएगा इफ जहानारा गोज टू बड़ौदा देन शी डजंट पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस एट दिल्ली। तो इस केस में जो हमारा स्टेटमेंट था सेकंड वो हमारा देन के बाद आ गया, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो इफ के बाद आ गया। अब हमें डेफिनेशन कहती है कि अगर आप कंक्लूजन और इंटरचेंज कर देंगे हाइपोथेसिस से, तो उस केस में वो हमारा कन्वर्स बन जाएगा। तो यही कन्वर्स है। Q इंप्लाइज P बन जाएगा इस केस में इफ जहानारा डजंट पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस एट दिल्ली, जो कि हमारी सेकेंड स्टेटमेंट थी। इफ जहानारा डजंट पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस एट दिल्ली देन शी गोज टू बड़ौदा। अब यहाँ पर ये शी यूज किया था लास्ट वाले सेंटेंस के लिए, वो इंग्लिश ग्रामेटिकली हम यही करेंगे, पहले हम नाम लिखेंगे जो हमारा नाउन है, फिर उसके बाद हम डिनोट कर देंगे उसको प्रोनाउन से। तो पहले हमने जहानारा लिखा, जान मतलब पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वो इंटरचेंज हो गया सेकंड वाले से। तो सेकंड वाला जो है वो बन गया फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, एंड देन के बाद लग गया फिर ये अगला स्टेटमेंट। तो इसमें हम इसको कहते हैं Q इंप्लाइज P। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रुथ टेबल है। हर एक कनेक्टिव के केस में आपको ट्रुथ टेबल का आइडिया होना चाहिए, और वो किस तरीके से फाइंड आउट हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि जो आगे आने वाले जितने भी कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं हम उनका यूज करने वाले हैं। तो ये बहुत जरूरी है हर एक कनेक्टिव के लिए जो ट्रुथ टेबल है वो आपको इजीली समझ में आए, और कैसे आपको ध्यान में रखना है कि कब वो ट्रू और फॉल्स होगी कंपाउंड बनके, ये बहुत जरूरी है। तो कन्वर्स अभी हम देख लेते हैं कन्वर्स के लिए क्या ट्रुथ टेबल बनेगी यहाँ पर। तो ये है, हमने पहले कन्वर्स बोला है इसको, तो मतलब उल्टा हो जाना, तो उसके लिए पहले मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ट्रुथ टेबल बनाई है, जो कि है P हमें पता है कि ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, फिर दूसरा केस बनेगा ट्रू फॉल्स का। तो इस तरीके से हमने 4 केसेस यहाँ पे डेवलप किए हैं। इन केसेस के बाद अब हम फाइंड आउट करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट कहती है कि अगर हमारा P और Q इफ ट्रू है देन और हाइपोथेसिस भी ट्रू है और कंक्लूजन भी ट्रू है, तो हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अगर हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है और कंक्लूजन फॉल्स हो गया, अब कंक्लूजन फॉल्स हो गया तो हमारा फाइनल कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाएगा फॉल्स।
और अगला है हमारा, अगर ये फॉल्स है हाइपोथेसिस और कंक्लूजन ट्रू है, तब उस केस में अगर कंक्लूजन ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू होगा तो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये हाइपोथेसिस फॉल्स है, कंक्लूजन फॉल्स है, तो हमारा वो फाइनल ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू ट्रू के केस में ट्रू होता है, ये फॉल्स फॉल्स के केस में ट्रू होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। एंड लास्ट, फॉल्स ट्रू के केस में ये ट्रू होता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये Q इंप्लाइज P है, जो कि कन्वर्स है P इंप्लाइज Q का। तो उल्टा हो जाना किस केस के लिए, जब जब ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा कंक्लूजन है वो ये बन गया और जो हाइपोथेसिस है वो ये बन गया। तो इसलिए हम इसको कन्वर्स इस तरीके से कर ले। अगर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के कुछ वैल्यूज याद हैं तो आप कन्वर्स के लिए डायरेक्ट बीच वालों को अपोजिट कर दें। अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, बाकी वाले हमारी वैल्यूज सिमिलर रहेंगी। तो ये हमारा हो गया इसके लिए ट्रुथ टेबल। अब यहां पर हमारा लास्ट टॉपिक है जिसके लिए हमने कन्वर्स को पढ़ा। ये क्या है? बाय कंडीशनल कनेक्टिव। बाय कंडीशनल कनेक्टिव के लिए मैंने डेफिनेशन यहां लिखी हुई है। अब बाय कंडीशनल कनेक्टिव या स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट और उसके कन्वर्स का कॉम्बिनेशन आपका बाय कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बनता है इसके, इसमें इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ करके ये कनेक्टिव हमारा बनता है। कंडीशनल में इफ और देन होता है, इसमें भी इफ और देन होता है कन्वर्स में, लेकिन हमारा जो हाइपोथेसिस और कंक्लूजन है वो इंटरचेंज हो जाएगा कन्वर्स के केस में। और जब हम उन दोनों को कंबाइन कर देंगे तब वो बाय कंडीशनल कनेक्टिव बन जाता है, जो कि बनेगा इफ एंड ओनली इफ। अब इसको हम लॉजिकली समझते हैं कि कैसे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, जिसके लिए मैंने डेफिनेशन यहां लिखी है। लेट P and Q be two propositions. The compound statement P implies Q and it's a and operator जो हमने पढ़ा था फर्स्ट कनेक्टिव में। Q implies P और Q implies P क्या है? हमारा कन्वर्स है इसका। इज द बाय कंडीशनल ऑफ P and Q। अब इसके लिए ये तो एक्सप्रेशन हो गया जो कनेक्टिव के केस में है, लेकिन फाइनली जो हम इसको डिनोट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। we denote it by P if and only if and read it as P if and only if। इस केस में हम इसको टू वे इम्प्लीकेशन, फर्स्ट वाले केस में हम वन वे इम्प्लीकेशन कहते थे कंडीशनल स्टेटमेंट में, लेकिन यहाँ पर कन्वर्स भी हमारा जुड़ जाता है उसका, तो वो टू वे इम्प्लीकेशन बन जाता है। तो इसको आप टू वे इम्प्लीकेशन भी कह सकते हैं। एंड इसके लिए हम इसको रीड करते हैं P if and only if Q करके। एंड अगला आप रीड कर सकते हो उसको P implies and is implied by Q और P is necessary and sufficient for Q। तो ये हमारे पास अभी ये सारी रीडेबल आइटम्स हैं जिनको हम रीड करते हैं, लेकिन मेजरली जो आप पढ़ोगे वो P if and only if Q करके है। तो बेसिकली इफ एंड ओनली इफ को आपको याद रखना है बाय कंडीशनल कनेक्टिव के लिए। एंड जितने भी अभी तक हमने बाकी के लिए एक्सप्रेशंस देखे थे कनेक्टिव्स के लिए, उनको वैसे रीड करना है। तो अभी समझते हैं इसके लिए ट्रुथ टेबल क्या होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी ये कंडीशनल स्टेटमेंट और कन्वर्स का कॉम्बिनेशन है, तो वही हम कंडीशनल स्टेटमेंट और कन्वर्स को साथ में लिखने के बाद फिर टू वे इम्प्लीकेशन के लिए फाइंड आउट करेंगे बाय कंडीशनल की ट्रुथ टेबल। तो मैंने यहाँ पर ट्रुथ टेबल बनाई हुई है ऑलरेडी। आप देखोगे P और Q है, दो हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट्स है, तो उस केस में केसेस बनेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब P इंप्लाइज Q हमें देखा अभी, ये ट्रू होता है ट्रू होता है ट्रू होता है जब जब आपका कंक्लूजन ट्रू होगा और बाकी के P और Q ट्रू होंगे और P और Q फॉल्स होंगे, बाकी के केस में ये फॉल्स होगा। इसी का कन्वर्स हो जाएगा ये ट्रू, लेकिन यहाँ पर इसका अपोजिट। तो अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू है तो ये फॉल्स है। अब हमारे पास टू वे इम्प्लीकेशन कहती है कि इफ एंड ओनली इफ, मतलब अगर ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो ही ये ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पर एंड लग गया। मतलब जो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है और जो आपका कन्वर्स है उनको मिलाकर, मतलब अगर जब वो P और Q हमारे ट्रू होंगे
तो वो दोनों अगर इफ एंड ओनली इफ के लिए कंडीशनल फुलफिल कर रहे हैं तो हमारा फाइनल टू वे इंप्लीमेंटेशन तब उस केस में जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगी वो ट्रू होगी। तो यहाँ पर ये कहता है कि ये दोनों अगर ट्रू होगा तो ट्रू हो गया, ये फॉल्स है तो फॉल्स ही बनेगा, मतलब कि इन दोनों में से एक भी फॉल्स है तो आपका ये फॉल्स हो जाएगा। अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू है तो भी ये आपका फॉल्स हो जाएगा। और केस जो बचा वो लास्ट ये है कि अगर दोनों ट्रू है तो हमारे केस में ये ट्रू कहलाएगा, और दोनों ट्रू है अगर तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सिंगुलर के केस में देखोगे तो जब जब ट्रू है तो ट्रू है, जब जब फॉल्स है तो ट्रू है, बाकी गया फॉल्स के लिए। सो अभी तक हमने ऑलमोस्ट सारे ही कनेक्टिव्स कवर कर लिए हैं, तो उन कनेक्टिव्स पर बेस एग्जाम्पल्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल है, बुक का ही एग्जाम्पल है, मैंने लिया है ये। एग्जाम्पल नंबर 1 इज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई द सिंपल प्रपोजिशंस। हमें सिंपल प्रपोजिशंस फाइंड आउट करनी है। कंपाउंड स्टेटमेंट्स कुछ गिवन है नीचे आपको यहां मिलेंगी, उनके लिए पहले आपको फाइंड आउट करना है सिंपल प्रपोजिशन। पी, क्यू और आर या किसी भी और एक्सप्रेशन की हेल्प से आप उसको डिनोट कर सकते हैं। दैट आर कंबाइंड टू मेक इट, देन राइट इट इन सिंबल्स। देन हम सिंबल्स का यूज करके यूजिंग द कनेक्टिव्स कि वो जो स्टेटमेंट आपको कंपाउंड स्टेटमेंट जो आपको गिवन है उसमें किस सिंबल का यूज हो रहा है या किस कनेक्टिव का यूज हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। एंड देन हमें फाइंड आउट करना है उसकी ट्रुथ वैल्यू। तो ये हमने इस क्वेश्चन में कवर करना है। सो यहां पर कंपाउंड स्टेटमेंट फर्स्ट है, इफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल देन इट इज आइसोसेलेस। दो तरीके के ट्रायंगल्स की यहां बात हो रही है, पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन दोनों के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इनके लिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि सिंपल प्रपोजिशन क्या होगी। तो मैंने यहां पर सॉल्यूशन में फाइंड आउट किया है। हियर वी हैव लेट पी में डिनोट कर रही हूं, ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल को पहला सिंगुलर स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, इट इज आइसोसेलेस, तो दूसरी हमारी हो गई इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पहला यहां पर आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे ये, एंड दूसरा मेरा हो गया स्टेटमेंट ये। इन दोनों को मिलकर हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट बनी है। जो कनेक्टिव यहां यूज हुआ है वो इफ और देन वाला यूज हुआ है, इसका मतलब ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो ये हमने देखा कि P और Q क्या होगा। अब फाइंड आउट करते हैं इनके लिए ट्रुथ टेबल, और जो फाइनल इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे कि हमें इसका सेंस हमें फाइंड आउट हो रहा है कि ये इक्वल, एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स जब आपकी इक्वल होंगी तो उस केस में हम उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। मतलब अगर इसकी साइड 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 to 2 से मिलकर मेरी एक साइड तीनों सेम हो गई तो उस केस में वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इसकी और भी प्रॉपर्टीज होती है, हम उन प्रॉपर्टीज पे नहीं जाएंगे। मेजरली जो हम देख रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल मतलब कि जिसमें तीनों साइड्स हमारी सिमिलर हो गई। देन सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में अगर दो साइड्स, किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल है, तो किसी ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उस केस में वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। अब ये दोनों केसेस हमें समझ में आ गए हैं। हम फर्दर फाइंड आउट करेंगे पहले ट्रुथ वैल्यूज एंड देन फाइंड आउट करेंगे उसकी फाइनल ट्रुथ वैल्यू क्या होगी। तो P Q हो गया, हमने देखा कि वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है तो उसके लिए P इंप्लाइज Q होगा। P इंप्लाइज Q कहता है कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू है, अगर दोनों फॉल्स है तो ट्रू है, और हमारा कंक्लूजन अगर ट्रू है तो उस केस में वो ट्रू है, बाकी के केस में फॉल्स हो गया। ये हमारा कहता है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इसके लिए ट्रुथ वैल्यूज कब कब क्या क्या ट्रू है, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। तो यहां पर अगर आप देखेंगे हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट कहती है ABC इज इक्विलेटरल, इफ ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि ट्रू है, देन इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो कंक्लूजन है, अगर ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो तब वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं, लेकिन एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं कह सकते। तो अगर आप इसके कन्वर्स की बात करते तो ये फॉल्स हो जाता उस केस में, लेकिन अभी इस केस में ये हमारा ट्रू हो जाएगा। सिंस एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज
isosceles triangle, hence the given compound statement is true. तो हमारी फाइनल ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? P implies Q की इज ट्रू। ये हमने फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए, ऐसे ही अभी हम सेकंड के लिए फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।